आज इंशाअल्लाह ताला हम अहले सुन्नत की अहादीस मुबारका की बुक्स की रोशनी में यजीद पलीद के 3 बुरे करतूत डिस्कस करेंगे। यजीद पलीद का सबसे पहला बुरा करतूत है कत्ल हुसैन, शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। यजीद पलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया और उनके साथ जो छोटे बच्चे थे उनको भी शहीद करवा दिया और उनके करीबी साथियों को भी शहीद करवा दिया। और बाकी बच जाने वालों में हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम शामिल थीं और कुछ और ख़वातीन शामिल थीं। बच जाने वालों को फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबीही के दरबार में कूफे में लेकर जाया गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में बच जाने वालों को जब लेकर जाया गया तो उस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबीही के सामने एक तश्त में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम का सार मुबारक रख कर पेश किया गया। और सही बुखारी में 3748, जामिया तिरमिज़ी में 3778, मुस्नद अहमद में 12422 और मिशकातुल मसाबी में 6179। इन अहले सुन्नत की इन चारों अहादीस मुबारका की बुक्स में इन अहादीस मुबारका में लिखा हुआ है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबीही के सामने एक तश्त में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का सार मुबारक रख कर उस खबीस के सामने पेश किया गया। और फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार से बच जाने वालों को यजीद पलीत के दरबार में लेकर जाया गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से यजीद पलीत के दरबार में उनको लेकर जाया गया। इसके सबूत में अब मैं ये 5 अहादीस मुबारक इंशाअल्लाह ताला पेश करूँगा। सही बुखारी में 3110, सही मुस्लिम में 6309, सुनन अबू दाऊद में 2069, मुस्नद अहमद में 11373, सिलसिला सहिया में 1928। अहले सुन्नत की इन 5 अहादीस मुबारका की बुक्स में इन अहादीस मुबारका में लिखा हुआ है कि यजीद पलीद के दरबार में इनको लेकर जाया गया था और वहाँ से फिर उनको मदीना लेके जाया गया था। वहाँ से यजीद पलीद के दरबार से फिर वो मदीना गए थे। तो ये हदीस मुबारक इस बात का सबूत है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबीही के दरबार से इन हस्तियों को यजीद पलीद के दरबार में लेकर जाया गया था। तो यजीद पलीद के दरबार के बाद फिर ये हस्तियाँ जो हैं वो मदीना गई थीं। तो ये यजीद पलीद का पहला बुरा करतूत है कत्ल हुसैन, शहादत हुसैन, जिसके कहने पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को और आपके साथियों को शहीद किया गया था। एंड में फिर उसी के दरबार में लेकर जाया गया और जुल्म की इंतहा ये थी कि सिर्फ शहीद नहीं किया गया, सर भी जिस्म से अलहदा कर दिया गया और उसको तश्त में रख कर पेश किया जाता रहा। तो ये जुल्म की एक बहुत बड़ी इंतहा थी जो यजीद पलीद और यजीद पलीद के गवर्नरों ने उस टाइम जो है ना वो कमिट की। अब यजीद पलीद का दूसरा बुरा करतूत वो ये है कि कत्ल हुसैन, शहादत हुसैन के बाद मदीना के लोगों ने, मक्का के लोगों ने यजीद पलीद की बैत तोड़ दी। तो यजीद पलीद ने अपनी फ़ौजें भेजी मदीना में ताकि वो सहाबा इकराम को दोबारा से बैत पर आमादा करें और अगर वो आमादा ना हो तो उनको कत्ल किया जाए। इस वाक़े को वाक़या हर्रा कहा जाता है और सही बुखारी में 2604,
295940244906 है मुस्लिम में 334533394739 मुस्नद अहमद में 12428 12432 12645 और मिशकातुल मसाबी में 5409। अहले सुन्नत की इन 4 अहदीस मुबारका की बुक्स में ये तमाम तर अहदीस मुबारका जो हैं वो इस बात का सबूत है कि यजीद पलीत ने वाक़या हर्रा करवाया था और मदीने में सहाबा कराम को लूटा था और सहाबा कराम को कत्ल किया था यजीद पलीत ने। इसलिए यजीद पलीत कातिल सहाबा भी है और गुस्ताख सहाबा भी है। उसने सहाबा कराम को लूटा भी था और सहाबा कराम को कत्ल भी किया था मदीना में। और मदीना जो है वो एक हुर्मत वाला शहर है। नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम डिक्लेयर किया था। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम डिक्लेयर किया था। सही बुखारी में 8 अहदीस मुबारका हैं जिसमें इस बात का जिक्र है। सही मुस्लिम में 13 अहदीस मुबारका हैं। जामिया तिरमिज़ी में 2 अहदीस मुबारका हैं। मुस्नद अहमद में 18 अहदीस मुबारका हैं। मिशकातुल मसाबी में 2 अहदीस मुबारका हैं जिनमें ये बात लिखी हुई है कि हमारे नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम डिक्लेयर किया था। और यजीद पलीत ने मदीना में जाकर वाक़या हर्रा रोनमा करवाया अपनी फ़ौजों के ज़रिए और वहाँ पे सहाबा कराम को लूटा और सहाबा कराम को कत्ल करवाया यजीद पलीत ने। और सही बुखारी में 1867 1870 3172 3179 6755 सही मुस्लिम में 3323 3327 3330 3794 जामिया तिरमिज़ी में 2127 मुस्नद अहमद में 12327 12608 12609 12611 मिशकातुल मसाबी में 2728। इन तमाम तर अहदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि जिस किसी ने मदीना में बिद्दत निकाली, जिस किसी ने मदीना में बिद्दत निकाली या किसी बिद्दती को पनाह दी, तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की लानत। ना उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत कबूल की जाएगी और ना उसकी कोई नफली इबादत कबूल की जाएगी। और यजीद पलीत ने इस हरम वाले शहर में सहाबा कराम को लूटा और सहाबा कराम को कत्ल किया यजीद पलीत की फ़ौजों ने। और सही मुस्लिम में 3323 3327 3330 इन सही मुस्लिम की इन तीनों अहदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि क़यामत वाले दिन जो कोई मदीना की हुर्मत को पामाल करेगा, क़यामत वाले दिन उससे कोई उज़र या कोई भी हीला कबूल ना किया जाएगा। और यजीद पलीत ने वाक़या हर्रा करवा कर मदीना की हुर्मत को पामाल किया था। और सही मुस्लिम में 3317 मुस्नद अहमद में 12608 12610 12615 12620 12635 मिशकातुल मसाबी में 2729। अहले सुन्नत की इन तीनों अहदीस मुबारका की बुक्स में इन नंबर्स पर जो अहदीस मुबारका मौजूद हैं इनमें लिखा हुआ है कि ना ही मदीना के कांटेदार दरख्त काटे जाएं और ना ही मदीना के शिकार के जानवरों का शिकार किया जाए। तो मदीना में कांटेदार दरख्त काटना भी ममनू था क्योंकि नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया इमाम आज़म आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम वाला शहर डिक्लेयर किया था। लेकिन यजीद पलीत ने उस शहर में जहाँ पे कांटेदार दरख्त काटना भी मना था, असला उठाना मना था और शिकार के जानवरों का शिकार करना भी मना था, वहाँ पे उस पलीत इंसान ने, यजीद पलीत ने अपनी फ़ौजें भेजी और सहाबा कराम को लूटा और सहाबा कराम को कत्ल किया मदीना में। और सही मुस्लिम में 3324 मुस्नद अहमद में 12608 इन दोनों अहदीस मुबारका में लिखा हुआ है। अहले सुन्नत की इन दोनों अहदीस मुबारका की किताबों में लिखा हुआ है कि मदीना की चरागाहों की घास भी ना काटी जाए, यानी मदीना की चरागाहों की घास काटना भी मना था।
सिर्फ जानवरों के चारे के लिए घास काटने की इजाज़त थी, अदरवाइज़ वहाँ की चरागाहों की घास काटना भी मना था और वहाँ पे सहाबा इकराम को काटा गया। यजीद पलीत ने फ़ौजें भेजी और सहाबा इकराम को मदीना में काटा गया। और मुस्नद अहमद में 12620, 12624 इन दोनों हदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि मदीना में किसी परिंदे को भी कत्ल ना किया जाए, लेकिन यजीद पलीत की फ़ौजों ने मदीना में सहाबा इकराम को लूटा और सहाबा इकराम को कत्ल किया। तो यजीद पलीत जो है और मदीना जो है वो नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम डिक्लेयर किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसने गुस्ताखी की मदीना पर ये हमला करके। तो यजीद जो है वो कातिल सहाबा भी है, गुस्ताख सहाबा भी है और गुस्ताख नबी भी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को अमान दी थी और यजीद पलीत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमान को तोड़ा और सहाबा इकराम को मदीना में कत्ल किया और सहाबा इकराम को लूटा। ये यजीद पलीत का दूसरा बड़ा जुर्म था, वाक़या हर्रा। अब यजीद पलीत का तीसरा बड़ा जुर्म जो है वो डिस्कस करते हैं। यजीद पलीत ने फिर जो है वो मक्के में भी अपनी फ़ौजें भेजी ताकि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इब्ने अव्वाम को कत्ल करवाया जा सके, उनको शहीद करवाया जा सके, क्योंकि मक्का के लोगों ने भी यजीद पलीत की बैत तोड़ दी थी शहादत हुसैन के बाद। और यजीद पलीत ने मक्का पर जो हमला करवाया था इसकी डिटेल सही मुस्लिम में 3245 और मुस्नद अहमद में 12432 नंबर पर इन दोनों अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। और सही मुस्लिम में 3245 नंबर पर जो हदीस मुबारका है उसमें सही मुस्लिम की इस हदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि यजीद पलीत के इस हमले के दौरान खाना काबा का गुलाफ भी जल गया। खाना काबा का गुलाफ मुबारक भी यजीद पलीत के इस हमले के दौरान जल गया। तो खाना काबा अल्लाह ताला का घर है और उसने अल्लाह ताला के घर पे हमला कर दिया सहाबा इकराम को कत्ल करवाने के लिए और तलवार के ज़ोर पे उनसे बैत लेने के लिए यजीद पलीत ने खाना काबा पर भी हमला कर दिया और इस दौरान खाना काबा का गुलाफ मुबारक भी जल गया। तो ये यजीद पलीत के 3 बड़े बुरे करतूत थे जो मैंने अहले सुन्नत की अहादीस मुबारका की बुक से बयान किए हैं।